हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। और दोस्तों, मैं हर वीडियो में आप लोगों को बेसिक जानकारी दे देती हूँ। तो दोस्तों, 15 अप्रैल से आप सभी लोग इसके फॉर्म भर पाएंगे। जिन लोगों ने भी अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करवाए हैं तो वो लोग डॉक्यूमेंट्स इसके कंप्लीट ज़रूर करा लें, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। तो दोस्तों, जो भी लोग कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ के कांस्टेबल या एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जीके और जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कांस्टेबल और एसआई के, वो सारे अच्छे से कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, इन दोनों के मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। कांस्टेबल की प्लेलिस्ट अलग है और एसआई की प्लेलिस्ट अलग है। तो अगर आप लोग एसआई की या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, कई लोगों ने पूछा है मुझसे कमेंट में कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी या कोई भी। दोस्तों, किसी भी जानकारी के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दी है। लेकिन अगर टेलीग्राम की लिंक नहीं खुल रही है तो आप लोग रित्या एम्पायर सर्च कर सकते हैं, वो मेरा चैनल आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है और इसका गठन 20 फरवरी 1997 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। और दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और दूरसंचार कंपनियों का विनियमन व नियंत्रण इसका मुख्य कार्य है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निवेश। निवेश या विनियोग का सामान्य आशय ऐसे व्ययों से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए या भविष्य में आय के सृजन में योगदान करे, जैसे कि भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसे स्थायी संपत्तियों को क्रय करना निवेश प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इनके विक्रय से भविष्य में कुछ अधिक आय अर्जित किया जा सकता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो दोस्तों, कई बार ये वर्ड हम लोग पढ़ने में चूक जाते हैं, तो इस वर्ड क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। भाग नहीं है पूछा गया, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, भारतीय ध्वज। बाकी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सारे शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना के भाग हैं। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, एकता व अखंडता भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग है और भारतीय ध्वज को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूत्र 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करती है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा, ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी। तो दोस्तों, कार रेसिंग में सूत्र 1 तहत चालकों को जानकारी इंगित करने के लिए 10 अलग अलग झंडा ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन की उपस्थिति को संकेत कर चेतावनी देता है। विभिन्न ध्वजों का संकेत निम्न है। दोस्तों, चलिए सारे संकेत देख लेते हैं। जैसे कि सफ़ेद ध्वज ट्रैक पर धीमी गति से वाहन चलने का संकेत देता है। पीला ध्वज ट्रैक पर खतरे का संकेत देता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा। विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित जबलपुर नगर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है या पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है और इस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कौन है? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों उस टाइम पे सही रहा होगा, श्रीमती मेनका संजय गांधी। प्रश्नकाल के समय महिला और बाल विकास मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी थी। वर्तमान में इस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी है। ध्यातव्य है कि महिला व बाल विकास भारत सरकार का एक मंत्रालय है और इसकी स्थापना 1985 में एक विभाग के रूप में हुई थी, जिसे वर्ष 2006 में एक मंत्रालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में 13 मई 1967 को कार्यभार ग्रहण किया और यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल दोस्तों 1967 से लेकर 1969 तक का था। अगला क्वेश्चन है सेवा समिति के संस्थापक कौन है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू। पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य के साथ साथ संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था, जबकि ज्योतिबा राव फुले ने वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस 2019 के अनुसार थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश है। इसके बाद दोस्तों इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत और चीन का स्थान है। अगला क्वेश्चन है माइकल जॉर्डन किस खेल से संबद्ध है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बास्केटबॉल से। माइकल जॉर्डन का जन्म न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था और यह बास्केटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उनको एयर जॉर्डन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जस्ट ऊपर नीचे ही खेल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो खेल से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा गोल्फ। ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है और गोल्फ से संबंधित अन्य ट्रॉफियाँ कनाडा कप, कोलंबो कप, राइडर कप, आइजन हावर कप और वॉकर कप इत्यादि हैं। भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा खासी। पंजाबी, गुजराती, उड़िया दोस्तों ये राजभाषा हैं। चलिए देख लेते हैं। पंजाबी पंजाब राज्य, गुजराती गुजरात राज्य तथा उड़िया ओडिशा राज्य की राजभाषा है। खासी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं के मोन मेर परिवार की एक शाखा है और यह मेघालय में खासी समुदाय द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा है। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और इसकी सीमा म्यांमार, चीन, भूटान से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तवांग अरुणाचल प्रदेश का शहर है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और इस मठ का निर्माण मेराक लामा लोड्रे ग्यात्सो ने कराया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ई शासन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का आशय किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाओं को प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। भारत में ई शासन का प्रयोग 1970 के दशक के दौरान हुआ था। ई शासन में सहभागिता के प्रकार निम्न हैं। नंबर 1 है G2E का आशय है सरकार से कर्मचारी। नंबर 2 है G2G का आशय है सरकार से सरकार और नंबर 3 है G2C का आशय है सरकार से नागरिक और नंबर 4 G2B का आशय है सरकार से व्यापार। अगला क्वेश्चन है बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो इसका ए ऑप्शन सी हो जाएगा प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध का मृगदाओ वन यानी कि सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया गया प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। ध्यातव्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में और निर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा पी। फास्फोरस का प्रतीक पी होता है और इसका परमाणु क्रमांक 15 है। फास्फोरस ग्रीक शब्द फास्फोरोस से अपनाया गया है जिसका अर्थ प्रकाश लाने वाला है। इसके प्रकारों में सफ़ेद, लाल और काला फास्फोरस है। सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग फ्लेवर्स और आग लगाने वाले उपकरणों में होता है और फास्फोरस जो फास्फेट के रूप में मनुष्यों और पशुओं के अस्थि निर्माण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों kgm की पावर -3।
घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। और किसी वस्तु के विशिष्ट आयतन के प्रति इकाई द्रव्यमान का मान घनत्व कहलाता है और किसी द्रव्य के घनत्व का माप हाइड्रोमीटर द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 1556 ईस्वी में। दोस्तों बेसिक जानकारी के लिए पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध दोस्तों, चलिए व्याख्या में दिया है, ये पढ़ लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों 5 नवंबर 1556 में अकबर की सेना एवं हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू कहते थे, उसके बीच हुआ था। और दोस्तों तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली एवं सदाशिवराव भाऊ के मध्य हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ का पूर्ण रूप पब्लिक प्रोविडेंट फंड है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अथवा लोक भविष्य निधि भारत में बचत एवं कर बचत करने के लिए प्रयुक्त एक जमा योजना है और यह सेवानिवृत्ति के समय धन प्राप्ति का एक साधन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य राधे श्याम विश्वास किस राज्य से हैं? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, असम से। अगला क्वेश्चन है, गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को सभी राज्यों के लोक नृत्य अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और ज़्यादातर सेट में ये क्वेश्चंस मिले हैं। तो आप लोगों को सभी राज्यों के लोक नृत्य सारे अच्छे से लर्न करने हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मांडो। मांडो नृत्य गोवा का लोक नृत्य है जो गोवा के कैथोलिकों के बीच विकसित हुआ और यह लोक नृत्य स्थानीय गोवा व पश्चिमी संगीत परंपराओं के मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। गोवा के अन्य लोक नृत्यों में फुगड़ी, धनगर एवं देखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रथम। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य व संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भारत के संविधान में वर्तमान में समग्र 12 अनुसूचियां हैं। ध्यातव्य है कि जब भारत का संविधान बना था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है और इसे आमतौर पर NaCO3 या सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है और इसका प्रयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। साफ सफाई में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कांच, साबुन और कागज उद्योग में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक में। हम्पी के स्मारक चिन्हों का समूह कर्नाटक के पूर्वी हिस्से तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी वर्ष 1986 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और हम्पी में दुनिया के सबसे बेहतरीन और विशालकाय मंदिर बने थे जो अब खंडहर में बदल चुके हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी और बोरिंग ना हो। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे।